नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में हवलदार बहादुर की शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है हवलदार बहादुर और प्रोफेसर टुंडा 2। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। ये है प्रोफेसर टुंडा 2, आपराधिक मनोवृत्ति के स्वामी। इस वैज्ञानिक ने एक अद्भुत आविष्कार कर डाला है और उसी का परीक्षण करने की तैयारी में है। आज परीक्षण सफल हो गया तो रूपनगर की ईंट से ईंट बजा दूंगा। उसने अपने एक सेवक को बुलाया। क्यों बे रोड़े, तूने कभी किसी जानवर से प्यार किया है? जानवर? अजी, प्यार तो लड़कियों से किया जाता है। ओए, मैं ये पूछना चाहता हूं कि तुझे सबसे अच्छा जानवर कौन सा लगता है? गधा। अबे, गधा तो मूर्ख जानवर है, तभी तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे भी सब मूर्ख ही कहते हैं। अच्छा ठीक है, देख मेरी हथेली पर क्या है। ये तो पाउडर है, साधारण पाउडर नहीं, चमत्कारी पाउडर बोल। कहकर सुं उई अच्छी। पाउडर रोड़ा की नाक में घुसा और तुरंत ही उसके शरीर में एक विचित्र प्रतिक्रिया होने लगी। अं, मुझे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है रोड़ा? ओए, रोड़ा की तो पाउडर ने प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है। मैं गधा हूं, मुझे खाने के लिए घास चाहिए। मेरा प्रयोग सफल रहा। इसके भीतर पाश्विक मनोवृत्ति जाग गई है। अब ये स्वयं को इंसान नहीं जानवर समझ रहा है। तभी, ओए रोड़े, तेरी धाड़! इसे काबू करना होगा, वरना मेरी प्रयोगशाला का बैंड बजा देगा। ढेंचू ढेंचू। मौका ताड़कर टुंडा 2 ने रोड़ा के पिछवाड़े में इंजेक्शन ठोक दिया। खच पुई। ये कुछ देर के लिए सो गया है, जब जागेगा तो दोबारा इंसान बन चुका होगा। अब मुझे भूमिगत होकर अपना मिशन आरंभ करना है। मेरे गैंग के एजेंट पहले ही पूरे रूपनगर में फैल चुके हैं। अगले दिन एक छोटा विमान रूपनगर की राजधानी की ओर बढ़ चला। विमान में 2 नमूने सवार थे। अबे सांडा, तू सो रिया है या विमान उड़ा रिया है? बेटे डांडा, मैं जन्मजात पायलट हूं, सोते में भी विमान उड़ा सकता हूं। बच्चू, अगर नींद में रूपनगर से आगे निकल गए तो टुंडा 2 हमारी भीपड़ी बजा देगा। टुंडा 2 का नाम सुनते ही सांडा को अपना मिशन याद आ गया। ओह, हमें तो रूपनगर पर चमत्कारी पाउडर का छिड़काव करना है। नहीं, पहले हमें एजेंट 0/0 से संपर्क करना है। वही हमें बताएगा कि छिड़काव कहाँ किया जाए। ओए, मुझे किसी के नीचे काम करना पसंद नहीं है, मैं अपनी मर्जी से छिड़काव करूंगा। कहकर जोश में सांडा ने रूपनगर से पहले ही छिड़काव कर डाला था। अब आएगा मजा। करछापुर नामक इस गांव के निवासियों को आने वाली मुसीबत का आभास नहीं था। पाउडर द्वारा दूषित हुई वायु श्वास द्वारा उनके भीतर पहुंची। मुझे क्या हो रहा है? अगले ही पल हल चलाने वाले किसान को लगा जैसे वो इंसान ना होकर बैल हो। ओए, मेरी धुन कहाँ गई? गाय का दूध दोहरा ग्वाला स्वयं को ही गाय समझ बैठा। ओए, जल्दी मेरा दूध निकाल लो, फिर मैं जंगल चरने के लिए जाऊंगी। घोड़ा गाड़ी चलाने वाला टिंकू स्वयं ही घोड़े की तरह सरपट दौड़ने लगा। हिंद तालाब पर मछली पकड़ रहा बंदा भी स्वयं को भूल बैठा। ओए, मछली है जल की रानी, जीवन है उसका पानी। छपाक। महिलाएं स्वयं को चिड़िया समझ बैठी। पक्षी बनूं, उड़ती फिरूं मस्त गगन में। सबसे बुरी हालत उन लोगों की थी जिनको कुत्तों से प्रेम था। भौं भौं, उफ उफ।
वास्तव में चमत्कारी पाउडर का प्रभाव मनुष्य के मस्तिष्क पर उसी के रुचि के अनुसार होता है। अर्थात जिसे जो जानवर अच्छा लगता है वो स्वयं को वही जानवर समझता है, जैसे ये महाशय समझ रहे हैं। खौ खौ आनन फानन ये खबर पूरे देश में फैल गई। करछापुर निवासी जानवर बने आज की ताजा खबर। इधर संयोगवश इंस्पेक्टर खड़क सिंह अपने ससुराल से लौटते हुए करछापुर गांव से गुजरे। आई ये इंसान घास क्यों चर रहे हैं? निकट ही कीचड़ से भरा एक गड्ढा था। एक बंदा कॉमेडी स्टाइल में कीचड़ में लोट लगा रहा था। ओए गंदे कीचड़ में क्यों लेटा है? मैं सुअर हूं इसीलिए, और मैं मेढा हूं। धाड़ गड़प एक एक को अंदर कर दूंगा। वो कीचड़ से बाहर निकला, तभी स्वयं को कुत्ता समझ रहे कुछ लोग आ पहुंचे। भौं 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 भाग ले बेटा खड़गू, यहां के निवासी बाबले हो गए हैं। भौं। रूपनगर में कमिश्नर साहब के ऑफिस में सभी दिग्गज उपस्थित थे। करछापुर की घटना साधारण नहीं है, जरूर इसके पीछे किसी पापी वैज्ञानिक का हाथ है। मैं हिला दूंगा सर, अगर बकवास की तो बैठक पर लात मारकर बाहर कर दूंगा। सॉरी सर। तुम्हारा क्या विचार है हवलदार बहादुर? मैं आपसे सहमत हूं लंगूर, मतलब हुजूर। तुमसे खीसे निकालने के लिए किसने कहा? जानते हो यह मामला कितना गंभीर है? मन ने तो कुछ भी गंभीर नहीं लग रही हो। इंसान जानवर बन गए हैं और तुम्हें कुछ गंभीर नहीं लग रहा? मुझे लग रहा है सर, ऐसा लगता है कि इस बार हमारा मुकाबला किसी बड़े अपराधी से होने वाला है। आप कहें तो मैं इस मामले की जांच आरंभ कर दूं? ओ भाई, मैं यहां अंडे देने नहीं आया हूं, ये केस मैं हिलाऊंगा। ये फैसला तो सर जी करेंगे ना। इधर खड़क सिंह उसी बिगड़े हुए होलिये में हेडक्वार्टर आ पहुंचा। ओए कहां घुसा जा रिया है? ये पुलिस हेडक्वार्टर है, गटर नहीं। मुझे नहीं पहचाना? इंस्पेक्टर खड़क सिंह को नहीं पहचाना तूने? पहचान लिया जी, आप जा सकते हैं। वैक साला गंदे सुअर जैसी सड़ाद मार रहा था। कमिश्नर साहब के ऑफिस के बाहर पहुंचकर वो ठिठका, इतना महत्वपूर्ण केस मैं बहुत सोच समझकर ही किसी को सौंपूंगा। आई किस केस की बात हो रही है? भीतर सर जी दरवाजे को हैंडल हिल रियो है, कोई बाहर खड़ा होकर मारी जासूसी कर रियो है। जासूस हिला दूंगा। तुम दफ्तर में ही हिलाओ, मैं खिड़की से बाहर जाकर देखता हूं। मैं तो अंदर से ही देख लूंगा। टोंड ने भीतर से ही हथौड़ा मार का मुक्का ठोक दिया। ठक पुई। तभी कीचड़ लपेटकर जासूसी करने आया है, तशरीफ पर सीधी हिट लगाऊंगा। हाफ हॉर्स पावर का ठुड्डा खड़क सिंह के धड़ल्ले निचले से टकराया। धड़ पोया दरवाजा फोड़कर भीतर प्रवेश किया उसने। पैं टुन ने उसे शॉर्ट पिच मुद्रा में देखते ही एक शानदार शॉट लगाया। ठक। अब कहीं तो जाकर गिरना ही था उस बेचारे को। धम। ओए ये क्या सुर अलाप्रिया है? चटाक मेज पर गिरना भी महंगा पड़ा उसे। जासूसी करता है, हिला दूंगा। ओए आखिर तुम सब मुझे क्यों पीट रहे हो? खड़गू। अब मैंने भी पहचान लिया है और मन ने भी। सटअप, मैं तुम दोनों को देख लूंगा। ओए अक्ल के अमरूद, पहले ये बता कि तू कीचड़ लपेटकर यहां क्यों आया है? सर जी मैं ये बताने आया हूं कि करछापुर के सभी निवासी जानवर बन गए हैं। ये बात तो हम सभी को पता है और इसी केस को लेकर हम डिस्कस कर रहे हैं। तुम भी हमारे साथ बैठो। वे सब विचार विमर्श में व्यस्त हो गए। इधर टुंडाटू अपने अड्डे में सांडा और डांडा की क्लास ले रहा था। बोलो
कुकड़ूकू। ओए खोतो, मैं ये पूछ रहा हूं कि मेरी अनुमति के बिना तुमने करछापुर पर पाउडर क्यों गिराया? गलती हो गई बॉस, माफ कर दो। अगर तुम अच्छे पायलट ना होते तो जीवन भर अंडे दिलवाता तुमसे। तुमने मेरा सारा प्रोग्राम गड़बड़ा दिया है। अब हम कभी आपके आदेश का उल्लंघन नहीं करेंगे बॉस। तभी ट्रांसमीटर पर सिग्नल हुआ था। कौन बोल रहा है? एजेंट 0/0 बोल रहा हूं। तुम्हारी लूटिया डुबले वाली है टुंडा टू। बको मत, काम की बात करो। तो फिर कलेजा पकड़कर सुनो। हवलदार बहादुर तफ्तीश के लिए करछापुर गांव रवाना हो चुका है। हवलदार बहादुर तो बड़ी कुत्ती चीज है, कई अपराधियों का बाजा बजा चुका है। इसलिए तो कह दिया हूं लूटिया डूबने वाली है। कुछ डूबने वाला नहीं है 0/0। मैं करछापुर की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हूं। और उस माल का क्या हुआ जो मेरे पास पहुंचना था? सांडा और डांडा जल्दी ही माल लेकर रवाना हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें बहुत होशियारी से काम करना होगा। चिंता नॉट बॉस, माल मिलते ही मैं आपको सूचित करूंगा। इधर कमिश्नर साहब ने अपना निर्णय सुनाया। इस केस पर इंस्पेक्टर खड़क सिंह और हवलदार बहादुर दोनों स्वतंत्र रूप से काम करेंगे और मैं क्या हिलाऊंगा। तभी फोन बज उठा। हेलो, मैं कमिश्नर बोल रहा हूं। कुछ दिनों बाद कहोगे मैं कमिश्नर भौंक बोल रहा हूं। क्या बकवास है? कौन हो तुम? तुम मुझे टुंडा टू कह सकते हो कमिश्नर, और मेरी बात ध्यान से सुनो। जल्दी बको। घुर्र। करछापुर की तरह ही मैं पूरे रूपनगर को जानवरों की बस्ती बनाने जा रहा हूं। जरा सोचो, तुम कुत्ते की तरह टांग उठाकर सुसु करते हुए कैसे लगोगे? कमिश्नर साहब आपे से बाहर हो गए। तेरी तो। ओए सर जी, आप गंदी बातें बोल रहे हैं। अबे टुंडा टू मुझे कुत्ता बनाने की धमकी दे रहा है। मैं हिला दूंगा उसे। पहले मुझसे बात करो कमिश्नर। कुत्ता बनना पसंद करोगे या मेरी मांगे अपनी सरकार तक पहुंचाना पसंद करोगे? कौन सी मांगे? मुझे 3 दिन के भीतर 100 करोड़ रुपया चाहिए। अगर नहीं मिला तो चौथे दिन रूपनगर वासी जानवर बन जाएंगे। 100 करोड़? हाँ, पूरे 100 करोड़। अब मैं फोन बंद कर रहा हूं। कुछ समय बाद फिर संपर्क करूंगा। ओए सुन तो। क्या हुआ सर? उसने फोन बंद कर दिया। 100 करोड़ मांग रहा है ससुरा। तो अब हम क्या करेंगे? तुम लोग तुरंत तफ्तीश आरंभ कर दो और मैं जाकर प्रधानमंत्री जी को सूचित करता हूं। हवलदार बहादुर ने अपनी तफ्तीश करछापुर गांव से आरंभ करने का निर्णय लिया। गांव में पहुंचकर पता लगाऊंगा कि वहां के लोग जानवर कैसे बन गए। तभी ये विमान लहरा क्यों रहा है? प्लेन के भीतर सांडा और डांडा थे। ओए सांडा, कोई बड़ी खराबी तो नहीं है? कुछ पता नहीं चल रहा। प्लेन खेतों में उतार देता हूं। ओए, प्लेन खेत में उतर दिया है। शायद उन्हें सहायता की आवश्यकता हो। सांडा और डांडा प्लेन से बाहर निकले। बस 1 मिनट में ठीक कर दूंगा। ये हमारी ओर कौन दौड़ा आ रिया है? निकट पहुंचकर हवलदार बहादुर चौंक पड़े। आई, इस प्लेन पर रजिस्ट्रेशन नंबर क्यों नहीं है? सांडा और डांडा भी विचलित हो उठे। ये तो हवलदार बहादुर है, यहां कैसे आ मरा? शायद मरने के लिए ही आया है। भेपड़ी बजा दूंगा ससुरे की। ओए, कौन हो तुम लोग? अनरजिस्टर्ड प्लेन कहां से लाए हो? मुंह से जवाब दूं या लात से? हवालात में सड़ा दूंगा साले। मुझे लात से डरा रिया है। डांडा, जरा इसे दिखा दे कि हम डराते नहीं हैं। डांडा ने चीते जैसी फुर्ती दिखाई। भिसुम। ओए, ये तो एक ही में ची बोल गया।
मेरी मानो तो इसको गोली मार दो। नहीं, अब मैं टुंडा 2 से आदेश प्राप्त किए बिना कुछ भी नहीं करूंगा। प्लेन की खराबी दूर करने के बाद वे हवलदार बहादुर को वहीं छोड़कर रवाना हो गए। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर खड़क सिंह अपनी जीप में वहां पहुंचा। ओह गीत, वहां कोई लाश पड़ी है शायद। निकट पहुंचकर चौंका। हवलदार बहादुर तो ये मुझसे पहले ही रवाना हो गया था। तभी हवलदार को होश आ गया। हवालात में सड़ा दूंगा। ढिसुम। ओह, इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और इस वीडियो की जहां जरूरत हो वहां इसको शेयर कर देना। और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।